आराजदान क्या हुआ? छोटे रईस वो गांव से आ गया है और अभी आपसे मिलने आएगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ उसे। तुम कहाँ हो? इतनी बड़ी डील के बाद तो जैसे गायब ही हो गए हो। जमीनों पे गया हुआ था। आजकल कौन सी फसलें हो रही हैं वहाँ? आजकल चोरियां बहुत हो रही हैं, इसलिए वहां जाना, रहना भी पड़ता है। ठीक कह रहे हो, चोरियां वाकई बहुत बढ़ गई हैं। इंसान की आंखों के सामने उसका सब कुछ लुट जाता है, अब वो कुछ कर ही नहीं पाता। मरजान से मिले? नहीं, मैं तो डायरेक्ट तुम्हारे पास ही आया हूँ। मुझे पता था तुम ऑफिस आओगे। मिल के आना चाहिए था। वो अपसेट है तुम्हारी गैर मौजूदगी की वजह से। शेर, तुम जानते हो मैं कितना परेशान हूँ। पैसों को अरेंज करने में लगा हुआ हूँ, इसीलिए ज़मीनों पे जाता हूँ ताकि नज़र रखूँगा तो कुछ बचा सकूँगा ना। तो फिर अरेंज हुए? सच पूछो तो कुछ भी जमा नहीं हो रहा है। एक्चुअली टाइम का इशू है ना, और फिर रोलिंग ज़मीनें जितना देती हैं उतना मांगती भी हैं। मुझे लगता है तुम ये डील खो दोगे। नहीं 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 यार, चाचा से बात करनी चाहिए थी, उनसे मांगो। उन्होंने तो तुम्हारे सामने ही मना कर दिया था। उनके पास तो वही बस 1 करोड़ रुपए है। ये कैसे हो सकता है? इतनी जमीन है चाचा के पास, इतनी आमदनी आती है वहां से। 20-22 करोड़ तो कोई रकम ही नहीं है उनके लिए। तुम्हें आइडिया भी नहीं है मुझे कितनी ईमेल्स आ रही हैं वहां से। मुझे भी आ रही हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा है शायद। देखो, ये प्रॉफिट रुपयों में नहीं है, डॉलर्स में है। मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुका हूँ, वरना सारे पैसे मैं खुद ही लगा देता। तुम्हें ये पैसे अरेंज करने हैं। कुछ करता हूँ मैं। सही है, टाइम कम है तुम्हारे पास। सोच लो तुम्हारा अपना बिजनेस है। आपको इस बात पे पूरा यकीन है? आई मीन, वो कैसे किसी मुलाजिमा के साथ? ऐसा कभी दिखता नहीं था वो। छोटे रईस, बात 100% सच है। कुछ दिन मुलाजमा वहीं ही रही और अब तो रईस उसे मकान बनवा के दे रहे हैं। मकान बनवा के दे रहे? जी रईस, ज्यादातर वो वहां ही होते हैं। और जब से मरजान बीबी का वो हादसा हुआ है, वो जमीनों पे तो गए थे पर हवेली में रुके नहीं, उसी के घर पे रुकते हैं। यस, ओके, आई एम कमिंग। ठीक है, आप जाइए। अब्बा जी, ये मुझे दूसरा मौका मिल रहा है मेरे पैरों पे खड़े होने का। तुम समझाओ ना यार, मैं तो फिर रह जाऊंगा। बच्चे खुद ही डालेगा ना, वो डाले। जैसा हो रहा है वैसा होने देना। मैंने रोका, मैंने कहा है कुछ। शेर, शेर, तुमने ये फिगर्स देखे? ये तो तकरीबन 350 मिलियंस का सेटअप बैठ रहा है यार। हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है। सब कुछ जोड़ भी लेंगे फिर भी ये पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। अजय बेटा, इतना तो हम नहीं कर सकते। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी कहां से? देखिए, अपनी बहन के लिए और अपने कजन के लिए मैं जो कुछ कर सकता था वो मैं कर चुका हूँ।
100 मिलियन छोटी रकम नहीं होती है। कुछ मैंने किया, कुछ आप लोग कीजिए। तुमने तो कहा था सब कुछ तुम ही करोगे। सब कुछ मैंने ही तो किया आज तक। इसी अकाउंट में आया ना 100 मिलियन। देखिए बड़ा सिंपल है, अगर प्रॉफिट डॉलर में चाहिए तो इन्वेस्टमेंट भी डॉलर्स में ही करनी होगी। कुछ मैंने किया है, कुछ आप लोग कीजिए। अब अजीब, अब तो आपको ही कुछ करना होगा। 6 महीने में प्रॉफिट आ जाएगा, मैं आपको आपकी रकम लौटा दूंगा। मेरे पास तो 10 मिलियन ही है, वही दे सकता हूँ। बाकी कहीं से अरेंज कर लें आप, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो ये बिजनेस नहीं हो पाएगा फिर। देखिए मैं जो कुछ कर सकता था वो मैं कर चुका हूँ, आगे मजीद पैसे नहीं लगा पाऊंगा। अगर सब कुछ मेरे पैसे पे ही डिपेंडेंट है तो मुझे विड्रॉ करना पड़ेगा इस सारे सेटअप से। फाइल लिखा ना? आराम से इसे बिठा दो। हाँ नहीं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अब तो काफ़ी बेहतर है। मैं तुम्हारी तरफ से पूछ लेती हूँ। अच्छा ठीक, ओके, खुदा हाफिज। और चांद, मैं तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे कमरे में गई तो पता चला तुम यहाँ आ गई हो। अच्छा किया, कमरे से बाहर तो निकली। तुम्हारी पप्पो की कॉल थी, हाल पूछ रही थी तुम्हारा। समरा पप्पू का? जाहिर है, और कौन। ऊपरी ऊपरी सुलह कर ली तुमने उससे? जिस प्यार से तुम उससे बात कर रही थी तो लग तो ऐसे ही रहा था। उसके ससुराल को पता है कि वो रिश्तेदारियां निभा रही है? मैंने तो काका साहब का हाल पूछने के लिए कॉल की थी। आप उससे इतनी खफा क्यों हो रही हैं? इतनी मासूम बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें भी उसकी करतूतों का पता है। उससे जो कुछ भी किया था अपने बाप के साथ किया था। मेरा और आपका क्या बिगाड़ा था उसने? भूल गई? मेरा और तुम्हारा शौहर उससे सख्त नफरत करता था। लेकिन मेरा बेटा बहुत मोहब्बत करता है उससे। आज अगर वो ठीक है तो इसमें समरा का बड़ा अमल दखल है। उसका अमल दखल क्या है? वक्त पड़ने पे सब पता चल जाएगा। राजदान, जी बीबी। आज साहब को देखा है? जी नहीं। अच्छा, देखें तो भेज देना। जी बिल्कुल। क्या बात है बेटा? अम्मा, कल से आहत ने मुझे अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई है। खुद को संभाल रही हुई है और वो सैर सपाटे करता फिर है। नहीं नहीं बेटा, सैर सपाटे नहीं कर रहा, शेर के साथ होगा ना। कोई बिजनेस डील कर रहे होंगे। इतना बड़ा कारोबार है, मेहनत करनी पड़ती है, वक्त देना पड़ता है। तुम परेशान मत हो, सब्र किया करो। ये ठीक है, बीवी को छोड़ के मेहनतें कर रहा है। वैसे तमीना ये बात तो सही कह रही है। तुम उससे जरा बात करो, बल्कि मेरी भी बात करवाओ। आके जरा मिले, मैं उससे पूछूं वो कर क्या रहा है। भी इतनी भी क्या मेहनत कि अपनी बीवी को तवज्जो नहीं दे सक रहा। बुरी बात है ना। जाके यखनी बनाओ इसके लिए। अपनी सेहत का ख्याल रखो तुम बेटा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। बेटा क्यों रो रही हो? हम दोनों हैं ना सब संभालने के लिए, ठीक कर लेंगे। ना रो।
धोखा देना तो इनकी फितरत ही बन गया है। जब भी तो मैं कहूँ कि गांव ना जाने वाला बंदा बार बार गांव क्यों जा रहा है, और वो भी तब जबकि मरजान की इतनी कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं। तब कंसर्न में एक कॉल तक नहीं की, उसका हाल तक नहीं पूछा। फिर तो ठीक ही बेचारी कह रही है ना कि आहत को उसकी कोई परवाह ही नहीं है। शेर, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम प्लीज जल्दी से घर आ जाओ। ठीक है, अब तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन बेटा अब जो कुछ मरजान के साथ हो रहा है उससे तो बेहतर है कि वो तन्हा हो जाए, वरना उसका भी वही हाल होगा जो तुम्हारा हुआ था। कम से कम उससे उसकी जिंदगी तो आसान हो जाएगी ना।